वेलकम स्टूडेंट्स। आप इस वक्त हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद, ये गंगा पार का क्षेत्र और बहुत ही शांति है यहाँ पर, वातावरण बहुत अच्छा है। और मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी और ये मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है, रामनिवास महाविद्यालय B74 कोड है इसका। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं BA BSc में तो उनका स्वागत है। और मैं शिक्षा शास्त्र के लिए वेलकम कर रहा हूँ कि बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के साथ आपको बुला रहा हूँ। एक्चुअली लाइफ में शिक्षा शास्त्र का होना कितना ज़रूरी है, तो एक अच्छा कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग आइए कॉलेज में और मैं आपका शिक्षा शास्त्र पढ़ाऊँगा आपको। आज 5 जुलाई की तारीख है B74 से। आप देखिए कि आपका जो पेपर होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं मूल मुद्दे पाता हूँ कि शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा, ये पहला पेपर है आपका। और इस पर जो है आपको कोई किताब भी अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे लेक्चर्स को आप ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले इसमें शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा में आप देखेंगे पहले यूनिट में ही कि शिक्षा जो है, तो शिक्षा को बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें अवधारणा एवं लक्ष्य के रूप में। तो पहले यूनिट में ही सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन का मार्ग। तो भारत में प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ और किस तरीके की ज्ञान परंपरा थी और उसका जीवन का मार्ग किस तरीके से था, तो उसे जानने से पहले आप जानेंगे शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं भी 2-3 आपको समझनी होगी कम से कम, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वैदिक युगीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वेदकालीन से ही निकल के आती है और उस वक्त को जानना आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही शुद्ध तरीके से ज्ञान को उन्होंने सबके सामने रखा। वैदिक युगीन शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की विधियाँ, उस वक्त कौन सी संस्थाएं थीं और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी शिक्षा में सफलता देने के लिए गुरु और शिष्य का संबंध। तो ये तो आपको जानना ही पड़ेगा गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिक्षा की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है शिक्षा का, एक्चुअली उसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसी यूनिट में आप आगे देखेंगे विषय क्षेत्र क्या है शिक्षा का, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है या महत्व क्या है इसका, तो ये भी आप देखेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम मैं किस तरीके की नहीं आने दूँगा। और विद्या क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। विद्या और अविद्या में क्या अंतर होता है, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर होता है, शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य का अर्थ पता होना चाहिए, इनका अंतर पता होना चाहिए, इनके बीच में शिक्षा का जो लक्ष्य और उद्देश्य है इसमें अंतर भी और उद्देश्यों का वर्गीकरण भी पता होना चाहिए। आखिर विद्या दो रूपों में क्यों है, परा और अपरा में क्यों है, परा में हम क्या करते हैं, परा में क्या हम ईश्वरी शक्तियों का आत्मा केंद्रित होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, या अपरा के द्वारा हम सामान्य शिक्षा या स्पेशल शिक्षा पाना चाहते हैं और बहिर्मुखी है। तो साथ में आप देखेंगे शिक्षा से तात्पर्य में आप पाएंगे कि विद्या, ज्ञान, बोध एवं विनय। शिक्षा से तात्पर्य होता है कि विद्या, ज्ञान, बोध एवं विनय को हम सीखें। अगर हम वेदों के अनुसार इसको जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे ज्ञान या विद्या प्राप्त करना।
विद्या वही है जो हमको ज्ञान दे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति एवं आत्मबोध प्राप्त कराना है। ये समझेंगे हम। शिक्षा के अलावा इसके हम सीखेंगे शिक्षा का सीमित अर्थ शिक्षा के रूपों में पाई जाती है, शिक्षा सीमित अर्थ में या व्यापक अर्थ में। इस तरीके से हम सभी बातों को, आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप जान जाएंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो @Dr. त्रिपाठी सर। मैं एक फ्रंट पेज पर अभी वीडियो के मैं एक पेज लगाऊंगा जिसमें जो मैंने बोला है उसके सभी के हेडिंग्स जो आपके सिलेबस में हैं वो मिल जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस नए शिक्षा शास्त्र में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। लाइव स्ट्रीम भी मैं करता हूँ, तो आप किस तरीके से धन भी कमा सकते हैं, नौकरी पे भी आ सकते हैं, पढ़ाई करते करते और भी बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको रामनिवास महाविद्यालय में डॉक्टर त्रिपाठी आश्वस्त करता हूँ। बहुत सारी सरकारी योजनाएं, स्टाइपेंड और आपकी शिक्षा का पूरा टारगेट पूर्ण करने का मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए, वीडियो को अन्य साथियों तक पहुँचाते रहिए। आपको रेगुलर आना ही होगा। संशोधन हो चुका है, समर्थ पोर्टल आ चुका है और साथ में इस समर्थ पोर्टल के साथ में आपको जो है स्टडी पर बहुत ध्यान देना होगा। रेगुलर आपका अटेंडेंस लगेगी, बायोमेट्रिक, आपका अंगूठा लगेगा, आपका चेहरा पहचान कराया जाएगा। तो कृपया पढ़ने वाले बच्चे मेरी बात को समझ लें और अगर वजीफ़ा चाहिए या परीक्षा देने का विचार है तो आप अपनी अटेंडेंस पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि एक उपकरण लग जाएगा और वो ऑटोमेटिक आपकी गिनती अटेंडेंस की लेना शुरू कर देगा। तो उसमें कोई भी हेरफेर, किसी तरीके की गुंजाइश इस नए सत्र से नहीं रहेगी। मैं अपने प्यारे बच्चों को ये जानकारी स्पेशली इसलिए दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में 2-4 दिन के अंदर ही आपको किसी तरीके की मायूसी ना प्राप्त हो। बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ मेरे कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, FB74 कोड है फरकाबाद का, FB74, F फॉर फर्स्ट डिवीज़न, B फॉर बॉय। तो आप FB74 में समर्थ पोर्टल के द्वारा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। @Dr. त्रिपाठी सर को यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे मैं आपको और भी सारे सिलेबस से संबंधित मटेरियल आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ my humble request for all students of Farkabad district, please be join the best college, Ramnivas Mahavidyalaya, FB74. Good luck and goodbye. Jai Hind.